नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने समझ गए होंगे वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। जब से वो आई जीवन नरक बन गया, किसकी वजह से तबाह हुआ था गुरुदत्त का घर। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे उन्मादा कलाकारों में से एक गुरुदत्त वो नाम है जिसने अपने छोटे से करियर में लोगों का खूब प्यार कमाया। गुरुदत्त की फिल्मों में क्या था खास। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे उन्मादा कलाकारों की लिस्ट में शुमार थे गुरुदत्त। फिल्मों को देखने का गुरुदत्त का अपना एक अलग नज़रिया था। उनकी कोई मूवीज में कॉन्ट्रास्ट की तकनीक देखी जा सकती है। साहिब बीबी और गुलाम में इस तकनीक बखूबी दिखाया गया है। उन्होंने हमेशा ऐसी कहानी पर जोर दिया जो रियल लाइफ में लोगों को जोड़ती है। अलग नज़रिया था। साहिब बीबी और गुलाम में अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई दिखाई गई है जो सामाजिक असमानता पर फोकस डालता है। अगर आपने गुरुदत्त की प्यासा देखी है तो आप उनकी क्रिएटिविटी टैलेंट की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं सकते। उनकी इन फिल्मों से आज के मूवी मेकर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वहीदा रहमान के बारे में भड़काया था। गुरुदत्त सिर्फ अपनी फिल्मों की कहानी पर ही नहीं उसकी कास्टिंग पर भी बहुत ध्यान देते थे। किसी ने गुरुदत्त को भड़काते हुए कहा कि वहीदा बेकार एक्ट्रेसेस है, वो एक लड़की की गुड़िया जैसी है। दरअसल प्यासा के लिए वहीदा का नाम एक डिस्ट्रीब्यूटर ने सजेस्ट किया था। गुरु को अच्छी लगने लगी थी वहीदा। वहीदा को उनका नाम बदलने की भी सलाह दी गई थी, जिस पर एक्ट्रेसेस ने इनकार करते हुए कहा, माफ करे, यही मेरा अपना नाम है, मेरे माता पिता ने दिया, मैं इसे क्यों बदलूं। वहीदा के बारे में खास बात कही जाती है कि उन्होंने मशहूर एक्टर गुरुदत्त के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें उन्होंने इस शर्त पर काम किया था कि वे फिल्मों में अपनी पसंद के कपड़े पहनेगी और अगर उन्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आती है तो कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वहीदा ने गुरु की फिल्म सीआईडी में काम किया था। वही दोनों एक दूसरे के करीब आए। गुरु को वहीदा अच्छी लगने लगी थी। किससे प्यार करते थे गुरु, लेकिन गुरु पहले से शादीशुदा थे। उनकी शादी गीता वाली से हुई थी, लेकिन दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी और जब से वहीदा गुरु के करीब आई वे बदलने लगे थे। वहीदा की मौजूदगी उन्हें अच्छी लगने लगी। इस बात को लेकर गीता और गुरु में झगड़े होने लगे। दोनों अलग अलग रहने लगे। गुरुदत्त गीता और वहीदा में इतना कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वो किसे प्यार करते हैं। रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी गीता। एक बार गुरुदत्त को रंगे हाथों पकड़ने के लिए गीता दत्त ने जाल बिछाया। गुरुदत्त के पास एक पत्र पहुंचा जिस पर वहीदा का नाम लिखा हुआ था। खात में लिखा था, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, सुध बुध खो चुकी हूँ, ना जाने आपने क्या कर दिया, मैं आपसे मिलना चाहती थी। इस खत को पढ़कर गुरु हैरान थे क्योंकि वहीदा से उनकी रोज मुलाकात होती थी। उन्होंने अपने दोस्त अवरार से इसकी चर्चा की। वह पहले ही नज़र में भाग गया कि ये खत वहीदा ने नहीं लिखा है। क्या वहीदा ने नरक बना दी थी जिंदगी? सच क्या है ये पता करने के लिए दोनों नारीमन पॉइंट पहुंचे। थोड़ी देर में एक कार से गीता दत्त और उनकी दोस्त उतरी। गीता को देखकर गुरुदत्त बेहद खफा हो गए। उन्होंने गीता पर हाथ भी उठा दिया। इस वाकये के बाद दोनों में दूरियां आ गई। गुरुदत्त द अनसेटिस्फाइड स्टोरी किताबों के अनुसार एक बार गीता दत्त ने वहीदा पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी नरक हो गई है, मरा हुआ शरीर देखोगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 9 अक्टूबर को उनके दोस्त अबरार अलवी उनसे मिलने गए तो गुरुदत्त शराब पी रहे थे। इस बीच उनकी गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी। कहा जाता है कि वे अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन गीता इस बात के लिए तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने नशों की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दिया, बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगे। गुरु ने खुद को मार डाला। गुरु की जिंदगी में दर्द पहले से ही बढ़ते दर्द पर चढ़ा हुआ था।
लेकिन इस दर्द को सहना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। अबरार और गुरु ने उस रात साथ खाना खाया, फिर घर वापस लौट आए। दिन में उनके पास फोन आया कि गुरु की तबीयत खराब है। खबर पाते ही वे उनसे मिलने घर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुरुदत्त कुर्ता पाजामा पहने पलंग पर लेटे हुए थे। उनके बगल में एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक गुलाबी तरल पदार्थ तो अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ था। अबरार के मुंह से निकला, गुरुदत्त ने अपने आप को मार डाला है। मरने के तरीके पूछते थे गुरु। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? अबरार को पता था क्योंकि वो और गुरुदत्त अक्सर मरने के तरीकों के बारे में बातें किया करते थे। गुरुदत्त ने ही उनसे कहा था, नींद की गोलियों को उस तरह लेना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चों को गोलियां खिलाती है, पीसकर और फिर उसे पानी में घुलकर पी जाना चाहिए। अबरार ने बाद में बताया कि उस समय हम लोग मजाक में ये बात कह रहे थे। मुझे क्या पता था कि गुरुदत्त इस मजाक का अपने ही ऊपर परीक्षण कर लेंगे। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर गुरुदत्त से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।